सो हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी। स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल RX स्वीट टेक में। और गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी CSS के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसकी मदद से काफ़ी सारी अलग अलग एनिमेशंस बनाई जाती है। आज मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक से जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और जितनी भी उनके प्रॉपर्टीज़ की अंदर की जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सब मैं आपको बिल्कुल ही डिटेल में समझाने वाला हूँ। और गाइज़ इसके लिए मैंने आप लोग के लिए एक अलग से वेब पेज भी तैयार किया है। अगर आपको वो वाले डेमो वेब पेज चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं दे दूँगा, वरना मैं ऐसे ही दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक रहेगा, आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कंटेनर बना लिया है, उसके अंदर एक बॉक्स बना लिया है और बॉक्स को मैं हाइट विड्थ दे रहा हूँ। तो गाइस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या होती है। किसी भी एलिमेंट को एक एनिमेशन में मूव करने के लिए हमारी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी काम आती है, या फिर उस एलिमेंट की अगर हमें हाइट विड्थ को थोड़ा अलग तरीके से चेंज करना, उसमें आप ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, उसको आपको कहीं हिलाना हो या फिर कहीं भी उसकी पोजीशन चेंज करनी हो, उसकी शेप चेंज करनी हो, या फिर आपको उसे 2D या 3D में मूव करवाना हो, तब आपकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी काम आती है। तो यहाँ पर मैंने कंटेनर में काफ़ी बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं, आप देख ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंटेनर देने के बाद अब बॉक्स के अंदर देखते हैं। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले हाइट विड्थ दे देते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हमारा पता चले कि हमारा जो बॉक्स है वो कहाँ है। तो पीच पफ कलर देते हैं इसके ऊपर, जैसे मैंने बॉक्स के अंदर लिख भी रखा है बॉक्स, तो हमें मतलब दिखेगा ही बॉक्स कहाँ पर है। तो बॉर्डर दे दिया हमने, और बॉर्डर देने के बाद ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो होती है वो हमेशा तो नहीं पर की फ्रेम के साथ ज़्यादातर यूज़ करी जाती है। मैंने आपको की फ्रेम बता दिया, अगर आप लोगों ने नहीं दे देखा है तो मेरी पुरानी वीडियोस में जाके ज़रूर देख लेना। मैंने की फ्रेम भी काफ़ी बेसिक से एडवांस तक समझा रखा है। यहाँ पर मैंने साथ ही साथ बॉक्स को भी हाइट विड्थ दे दिया है। ठीक है, बहुत ही बेसिक पार्ट था, इसलिए मैंने ये सब एक्सप्लेन नहीं किया कि बॉर्डर बैकग्राउंड कलर क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग को जैसा पता है वैसे आ गया है। ठीक है, कुछ खास था नहीं इसमें। हम अब सबसे पहले तो इसकी डिस्प्ले जो है फ्लेक्स कर देता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होगा कि इसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो इजीली हिल सकेगा। और जस्टिफाई कंटेंट जो है मैं इसे सेंटर दे दूँगा। और अगर मुझे बॉक्स को बीच में लाना है तो बॉक्स को बीच में लाने के लिए कंटेनर के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ लगाऊंगा, जिससे बॉक्स हमारे सेंटर में आ जाएगा। इसको करने से कुछ भी सेंटर में नहीं आता है, क्योंकि हमारा ये डिस्प्ले फ्लेक्स हमेशा पेरेंट कंटेनर पे लगाया जाता है चाइल्ड कंटेनर को सेंटर में लाने के लिए। अब मैं इसके अंदर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगाऊंगा, और जो हम सबसे पहली ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो होने वाली है हमारी स्केल। ठीक है, स्केल से आप जैसे समझ रहे हैं, स्केल किसी भी आइटम को x या y एक्सिस के का उसमें बड़ा करती है, x या y एक्सिस कंपैरिजन में बड़ा करती है। अब x और y एक्सिस आप लोग ने अगर कभी ग्राफ पढ़ा हो तो आप लोग को बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा कि x और y एक्सिस क्या होता है। तो मान लो मैंने इसे कर दिया 1.5, मतलब अपने आप से ये 1.5 गुना बड़ा हो गया है। ठीक है, तो स्केल प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से यूज़ करी जाती है। हाँ, स्केल के अंदर एक दो चीज़ें और रहती हैं, जैसे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं मार्जिन और पैडिंग 0 दे देता हूँ, जिससे एलिमेंट को अगर मैं सेंटर करूँ तो आराम से दिखे। ठीक है, और कोई भी दिक्कत ना आए। जब भी आप कोई वेब पेज बनाया करिए, सबसे पहले तो उसका मार्जिन पैडिंग 0 दे दिया करिए। ठीक है, अब मैंने बताया था ना, ये इन 3 प्रॉपर्टी को बॉक्स में नहीं लगाना रहता है, कंटेनर पे लगाना रहता है, तो इसलिए मैंने इन्हें कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि अब ये बॉक्स पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने स्केल लगाया। 1 पे करने पे वापस अपने ओरिजिनल साइज़ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको जैसे 1.5 किया, तो मैं अब यहाँ पे कॉमा का लगाता हूँ, 0.8 कॉमा 1.5। तो हमारा जो 0.8 है वो x एक्सिस के लिए और 1.5 हमारा y एक्सिस के लिए हो गया। x और y एक्सिस आप लोग को पता होगा। हालांकि हम इसे 3D के अंदर भी बढ़ा सकते हैं, पर हम 3D की बात इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं। जितनी भी 2D के अंदर हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है वो लगाएंगे। तो स्केल x पे अगर मैंने इसे 0.8 किया तो इसकी जो x एक्सिस है, मतलब जो इसका नीचे वाली लाइन है, वो हो जाएगी 0.8, और y पे किया तो इसकी वर्टिकली हाइट छोटी हो जाएगी। तो आप लोग को ट्रांसफॉर्म स्केल तो अभी तक ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं इसके अंदर। इसको ऐसे ही लिख देते हैं और इसको कर देते हैं हम कमेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। तो हमारी ट्रांसफॉर्म नेक्स्ट प्रॉपर्टी होने वाली है हमारी रोटेट। रोटेट आप लोग को नाम से ही पता है, किसी भी एलिमेंट को रोटेट करने के लिए काम आता है। और कोई भी एलिमेंट कैसे रोटेट हो सकता है, अगर आप उसको डिग्री दें, डिग्री बताएं कितने डिग्री से रोटेट होना है। तो रोटेट सबसे पहले तो डिग्री से भी होता है, और एक इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है टर्न नाम की, उससे भी रोटेट होता है। यहाँ पे मैंने 90 डिग्री किया तो देखिए परपेंडिकुलरली ये मुड़ गया।
मतलब बिल्कुल ही शिफ्ट हो गया है, ठीक है। इसके अंदर आप नेगेटिव डिग्रीज़ भी दे सकते हैं, और बता दूँ एक टर्न जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। मैंने 0.5 लिखा, मैं टर्न लिखना भूल गया, यहाँ पर मैं वापस से आऊँगा और यहाँ पर टर्न लिख दूँगा। टर्न्स लिखने से क्या होता है कि ये टर्न हो गया 0.5। अब जैसे आप लोग को पता है 1 मतलब एक टर्न मतलब होता है 360 डिग्रीज़, तो 0.5 मतलब होगा 180 डिग्री, तो 0.25 मतलब होगा कितना 90 डिग्री। तो ऐसे ही 0 पॉइंट अगर मैं 125 कर दूं तो वो हो जाएगा अपना 45 डिग्री, और जो मैंने शुरुआत में किया था 45 डिग्री और 0.125 टर्न दोनों बराबर है, आपको बिल्कुल ही सामने सामने दिख रहा है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बॉक्स। और रोटेट में भी आप लोग को ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हालांकि एक चीज़ होती है रोटेट एक्स और रोटेट वाई, वो थोड़ा 3D कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको आज एक डेमो से समझाऊंगा, और जिससे आपको बिल्कुल ही चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट प्रॉपर्टी समझाने के लिए, ट्रांसलेट बहुत ज़्यादा सिंपल प्रॉपर्टी और ज़्यादातर टाइम इसको यूज़ किया जाता है। ट्रांसलेट का सिंपल सा बस एक ही काम होता है, एलिमेंट को मूव करवाने में काम आता है, ठीक है। तो ट्रांसलेट को भी हम एक्स और वाई एक्सिस के उसमें कर सकते हैं, और जेड एक्सिस पे भी कर सकते हैं, और जेड एक्सिस वाली बातें 3 डिग्री में आती है, उसकी भी वीडियो मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो ट्रांसलेट जैसे मैंने 50 किया, 50% किया, तो आप देख सकते हैं परसेंट हमेशा ट्रांसलेट जो होता है 50%, 100%, 110% या नेगेटिव 50% पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रांसलेट वाई कर रहा हूँ जब मैं, तो आप देख सकते हैं कि अब ये नीचे हो गया, वाई एक्सिस के हिसाब से नीचे हो गया। और अगर मैं ट्रांसफॉर्म के अंदर 2 प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, जैसे ट्रांसलेट के साथ रोटेट, ट्रांसलेट के साथ स्केल, या ट्रांसलेट के साथ ट्रांसलेट भी देना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट वाई और ट्रांसलेट एक्स दिया, तो उस हिसाब से मूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से 100 की जगह 1000% लिख दिया, इसे 100 कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये y से 100% नीचे आ गया। 100% मतलब जितनी इसकी विड्थ है उतना ही नीचे और आ गया है, और ट्रांसलेट x से 50%। अब जैसे ही मैंने इसे नेगेटिव कर दिया, आप देखिए नेगेटिव में आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जैसे हमें कई बार होता नहीं है स्क्रॉल बार या फिर जो हमारा नैप बार होता है वो छुपाना होता है, तो हम नेगेटिव में उसको ट्रांसलेट दे देते हैं, जिससे हमारा एलिमेंट छुप जाता है। तो आप लोग को ट्रांसलेट भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। देखिए ऊपर की तरफ ये जा रहा है ना, -40 किया, तो अब मैं जैसे इसे धीरे धीरे और बढ़ाऊँगा तो ये और ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी नैप बार इन सब कुछ चीज़ों को छुपा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें हैं, ठीक है, समझ में आ सकती हैं चीज़ें। तो ट्रांसलेट भी हमारा हो गया, ट्रांसलेट को भी अब कमेंट आउट करते हैं। तो अभी तक हमने ट्रांसफॉर्म के अंदर 3 चीज़ें पढ़ ली हैं। हाँ, रोटेट के अंदर मैं एक चीज़ 2 चीज़ बताना भूल गया था। ये हम रोटेट एक्स और रोटेट वाई का भी एक कॉन्सेप्ट आता है। मान लो मैंने इसे 45 डिग्री कर दिया, ठीक है। अब मैं रोटेट एक्स करता हूँ, तो आप देखिए कि ये थोड़ा मतलब जो पिचक सा गया है, पिचका नहीं है ये अभी पता है वर्टिकली वैसा हो गया है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, इजी डेमो नाम से, ये मेरी बनाई हुई है। तो इसके अंदर क्या है, आप जितनी भी प्रॉपर्टी मैं आज आपको बताने वाला हूँ और जितनी भी 3D में प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब इसके अंदर रजिस्टर हैं। यहाँ की एनिमेशन से आप समझ सकते हैं कि मैं कैसे, और ये फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग भी चला के देखना और आप लोग भी खुद बना के देखना, आप लोग को भी कंफर्म समझ में आएगा। तो यहाँ पे रोटेट कर दिया है मैंने, और रोटेट एक्स पे 89 डिग्री कर दिया। 90 पे वो पूरा हाइड हो गया था, 90 पे देखिए पूरा एलिमेंट गायब हो गया है। क्यों गायब हो गया? क्योंकि वो पूरा का पूरा ऐसे रोटेट, जैसे एक्स का हुआ ना रोटेट एक्स, पूरा रोटेट एक्स हो गया है, मतलब एक्स एक्सिस पे रोटेट हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं रोटेट वाई की। रोटेट वाई क्या होता है, वाई एक्सिस के हिसाब से मूव करता है। यहाँ पे मैं अगर रोटेट वाई लिख दूंगा तो सिमिलरली वाई एक्सिस पे, और 90 डिग्री कर दूंगा तो पूरा गायब हो जाएगा वाई एक्सिस पे। सिमिलरली जेड एक्सिस का भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्यू। स्क्यू बहुत ज़्यादा सिंपल प्रॉपर्टी है। स्क्यू क्या होता है, जो ये दोनों वर्टिसेस दिख रही हैं आपको, स्क्वायर एक बॉक्स हमने बना रखा है, इसकी वर्टिसेस को खींचने का काम करता है एक तरीके से, ठीक है। एक तरीके से एक समझ लीजिए काइट जैसा बना देता है। काइट के भी आपने दोनों कोने देखे होंगे ना, खींचे हुए होते हैं, स्क्वायर से थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो स्क्यू 5 करने से ये नहीं आता है। इसके अंदर भी हमें डिग्रीज़ मेंशन करनी पड़ती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 10 डिग्री किया, अगर मैं इसको 45 डिग्री कर दूँ तो आप देखिए कि थोड़ा स्लैंट हो गया ये अपने दोनों जो इसके कोने हैं ये दोनों खींच गए हैं, ठीक है। इसमें भी हम एक्स और वाई के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसे बहुत ज़्यादा आसान होता है। एक्स एक्सिस में करोगे तो सिर्फ एक्स एक्सिस वाला खींचता है, और वाई करोगे तो सिर्फ वाई वाला खींचता है, ठीक है। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्स पे होता है तो एक्स पे कर दिया हमने इसे, और वाई पे होगा तो वाई पे कर देंगे, ठीक है। ऐसे अगर मैं इसे काट के यहाँ पर y लिख दूँ तो अब आप देखेंगे कि ये y एक्सिस में रोटेट हो गए, y एक्सिस वाले ही सिर्फ खींच रहा है, x एक्सिस में कुछ नहीं हुआ इसे।
होप गाइज आप लोग को ये समझ में आ गया हो। अगर समझ में आता है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम 3D